क्या हो रही है आपको? स्क्रीन। ओके। यहाँ पे देखो, कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। स्टूडेंट रिकॉर्ड पढ़ा था उसमें, जिसमें हमने टोटल निकालना सीखा। टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, रैंक, रिजल्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड काउंट का फॉर्मूला लगाना सीखा था हमने। स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया हमने कल। इसके बाद आता है, अब आपका आता है इसमें हॉस्पिटल बिल। हॉस्पिटल बिल में आपने क्लिक करोगे, इसमें आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद गया आएगा आपका मर्जेंट सेंटर। मर्जेंट सेंटर में आपने क्या क्लिक करोगे, मर्जेंट सेंटर पे क्लिक करा और यहाँ पे आएगा आपका हॉस्पिटल बिल। हॉस्पिटल बिल अगर किसी भी जैसे आपने कभी हॉस्पिटल में जाते हो किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, तो हॉस्पिटल में भी एक बिल बनता है। जो पूरा डेटा पेशेंट का रिकॉर्ड होता है वो एक्सेल के अंदर ही होता है। ठीक है। आज मैं आपको वही रिकॉर्ड बता रही हूँ इसमें। यहाँ पे देख लो, हॉस्पिटल बिल आपने मेंशन किया, इसको मर्ज कर देना जितने भी सेल में आपने हेडिंग देनी है। आप इसे सिलेक्ट करके हॉस्पिटल बिल दोगे। इसमें आपने कलरिंग वगैरह करनी है। आपने यहाँ पे आके इसमें कलरिंग दोगे और साइज को इंक्रीज करना है। आप यहाँ पे आके इंक्रीज कर दोगे, साइज को बोल्ड करना है, आप बोल्ड कर सकते हो। इसमें सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर करोगे। ऑल बॉर्डर में मतलब थिक बॉर्डर अप्लाई करना है, थिक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। आपने अंडरलाइन देनी है, आप यहाँ पे आके अंडरलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आके आपका आता है इसमें सीरियल नंबर। यहाँ पे आएगा आपका सीरियल नंबर, नेम, वार्ड रूम, वार्ड नंबर, नंबर ऑफ नंबर ऑफ डेज, सॉरी, यहाँ पे आके डेट ऑफ एडमिट होएगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ डिस्चार्ज। और यहाँ पे सीरियल नंबर डाला आपने, नेम डाला, वार्ड रूम डाल दिया, डेट ऑफ एडमिट, डेट ऑफ डिस्चार्ज। और यहाँ पे आएगा आपका नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला आपने लगाया, नंबर ऑफ डेज। और यहाँ पे आएगा आपका टोटल। नंबर ऑफ डेज के बाद आपने क्या निकालना है, यहाँ पे आके इसमें पर डे, पर डे बिल। फिर ये आएगा आपका टोटल बिल। यहाँ पे आपने देनी है मेडिसिन चार्जेस, फूड चार्जेस। जीएसटी। ये है आपका सब टोटल। अब यहाँ पे आपने ये सब हेडिंग दे दी। अब यहाँ पे आपने बनाया सीरियल नंबर।
1234। एक पेशेंट की आईडी नंबर होता है, वहां यहाँ पे सीरियल नंबर में वो आपने मेंशन करना है। पेशेंट नेम में पेशेंट का नेम आ जाएगा इस पे। वार्डरूम आ जाएगा, आईसीयू है, आईसीयू में डाल दोगे। और यहाँ पे आपने करना है ओपीडी, इमरजेंसी, जर्नल, और यहाँ से आईसीयू। अब डेट ऑफ एडमिट का मतलब हो गया है इसमें जिस दिन पेशेंट एडमिट होता है। DOA का मतलब है डेट ऑफ एडमिट, DOD का मतलब है डेट ऑफ डिस्चार्ज, DOA का मतलब है डेट ऑफ एडमिट जिस दिन पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उस दिन की डेट आएगी। यहाँ पे आके आपने क्या करा, 14 को पेशेंट एडमिट हुआ, और यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ 15 को। और जो डेट आपके सिस्टम के अंदर आपके लैपटॉप में जो भी सेव है डेट ना, जैसा फॉर्मेट दिया हुआ है वही फॉर्मेट वैसा ही आपने डेट ऑफ एडमिट में डालना है। अगर आप कुछ भी कोई भी डेट आप अलग से डालते हो ना, वो डेट नहीं उठाएगा, ठीक है। जो सिस्टम के अंदर सेव है वही डेट इसमें एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आके इसमें आपने किया इस पे 16 को वो एडमिट है इसमें, और 18 को वो डिस्चार्ज हो गया, 19 को एडमिट है, और 21 को वो डिस्चार्ज हो गया। के बाद यहाँ पे आओगे आप नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज में क्या होएगा, इक्वल किया। अब आपने क्या किया, ये जो डेट ऑफ डिस्चार्ज है माइनस किया आपने डेट ऑफ एडमिट। एंटर प्रेस करोगे, आंसर आ जाएगा। नीचे तक ड्रैग करोगे तो यहाँ पे इनका आंसर आ जाएगा। नीचे तक ड्रैग कर देना। अब देखो कोई 1 डे था, कोई 2 डे था, कोई 3 डे था, कोई 1 डे था, तो ऐसे ही एडमिट था। यहाँ पे आएगा आपका पर डे बिल। पर डे बिल आपने डालना है कि पर डे अगर आईसीयू है तो उसके चार्जेस कितने हैं, ओपीडी है तो उसके चार्जेस कितने हैं, इमरजेंसी है तो उसके चार्जेस कितने हैं, जनरल है तो जनरल वार्ड है तो वो उसके चार्जेस कितने हैं। तो आपने क्या किया, इफ की कंडीशन डाली, ब्रैकेट स्टार्ट किया, आपने आईसीयू को सिलेक्ट किया, इक्वल यहाँ पे आपने डाला आईसीयू, और आईसीयू के चार्जेस है 750, कॉमा किया, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आपने फिर ये सिलेक्ट किया इक्वल, फिर यहाँ पे आएगा आपका ओपीडी, फिर आपने इसे सिलेक्ट किया, कॉमा इसके चार्जेस है 450, कॉमा किया, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आपने इसे सिलेक्ट किया, इक्वल किया। इक्वल करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा इमरजेंसी, इन्वर्टेड कॉमा डाला, और यहाँ पे आके आपने क्या किया, 250,000 आपने इसको दे दिया, कॉमा किया। कॉमा करने के बाद यहाँ पर आओगे, इसमें इफ किया, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे इस पे, इमरजेंसी को दे दिया, ओपीडी को दे दिया, आईसीयू को दे दिया, और यहाँ पे आएगा आपका जनरल वार्ड। आपने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके इन्वर्टेड कॉमा जनरल वार्ड डाल दिया इसमें। इन्वर्टेड कॉमा जनरल के हैं 150 चार्जेस, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। नीचे तक ड्रैग करोगे तो सबका आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें
ये आएगा आपका टोटल बिल। टोटल बिल का मतलब हो गया कि आपने जब यहाँ पे आके सिलेक्ट करोगे, क्लिक करने के बाद टोटल बिल का मतलब इक्वल करा आपने, नंबर ऑफ डेज सिलेक्ट करे, इनटू किया आपने 750 को, मतलब नंबर ऑफ डेज इनटू पर डे बिल आपका आएगा, एंटर किया और आपका ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। आते हैं फिर नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे आके मेडिसिन चार्जेस। मेडिसिन चार्जेस का मतलब हो गया कि आपने मेडिसिन की चार्जेस कितनी लिया, 150 है, जितनी भी आपकी चार्जेस लगी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। फूड चार्जेस में आपने कितना अमाउंट दिया है उसका भी टोटल। जीएसटी इक्वल किया, इक्वल करने के बाद आपने क्या किया, इसके टोटल के ऊपर आपने निकाल दिया जीएसटी इनटू, और ये हो गया आपका 18%, इसमें से आपने जीएसटी निकाल दिया। एक मिनट, एक ना एक कॉलम ना और ऐड कर लेना इसके अंदर, फूड चार्जेस में की जगह पे ना एक कॉलम और ऐड होगा, क्योंकि इसमें टोटल मेडिसिन की चार्जेस और फूड चार्जेस में इंक्लूड होने के बाद जीएसटी कट होएगा। तो आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना और ये आएगा आपका इंसर्ट शीट कॉलम। इंसर्ट शीट कॉलम के ऊपर जब क्लिक करोगे एक और ऐड हो जाएगा, जिसमें आपने डालना है टोटल इक्वल, आपने लिया टोटल बिल प्लस मेडिसिन चार्जेस प्लस फूड चार्जेस, एंटर। नीचे तक अब ड्रैग करोगे, अब इसमें से आपका जीएसटी कट होएगा। आपने जीएसटी लिया, अब जीएसटी करने के बाद अब आप यहाँ पे आके जीएसटी कट होएगा, इक्वल किया, यहाँ पे टोटल अमाउंट सिलेक्ट किया, इनटू किया और आपने 18% जीएसटी का कट कर दिया। एंटर यहाँ पे आके नीचे ड्रैग कर लोगे, अब आएगा हमारा इसमें सब टोटल। सब टोटल क्या होते हैं, एक तो हमारा टोटल बिल होगा प्लस जीएसटी जो हमें पेशेंट से लेना है जिस दिन वो डिस्चार्ज होएगा, ये अमाउंट हमने लेना है पेशेंट से, इतना, ये अमाउंट हमें पेशेंट से लेना है, ठीक है, जिस दिन वो डिस्चार्ज होएगा। ओके। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है, अब मुझे टोटल देखना है इनका, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ, अब जैसे मुझे इन सब का टोटल चाहिए। अब पूरे महीने जब फुल पूरा महीना हो जाता है, मंथ हो जाता है, तो हमें क्या चाहिए होता है कि इन सब का ना टोटल चाहिए होता है कि भाई हमने कितना प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ इक्वल करोगे ना, ऑल्ट के साथ इक्वल प्लस, तो यहाँ पे आके ना इन सब का सम उठा लेगा और यहाँ पे आके एंटर। इक्वल, ऑल्ट के साथ इक्वल प्लस करोगे तो यहाँ पे आके इसका सम करता है, ठीक है, ऑल का सम करके यहाँ पे आके शो करेगा ये। तो ये आपका था हॉस्पिटल बिल, आपने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आओगे, इसमें आपने ऑल बॉर्डर डाला और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आएगा आपका थिक बॉर्डर। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको। यहाँ पे आके जो अब बता रही हो कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तो यहाँ पे आके आपने फिल करना है जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है सीरियल नंबर की जगह पे, ठीक है, जहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 टाइप किया है ना वहां पे, यहाँ पे आके फिल कर लेना। ओके, यहाँ पे देखो इसमें फॉर्मूला है वो देख लेना आप इसकी, ये आएगा आपका इसमें नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला है ये, एंटर करोगे, फिर ये है हमारा पर डे बिल का फॉर्मूला, एंटर किया, ये है आपका टोटल बिल, मेडिसिन, मेडिसिन मैन्युअली देनी है आपने जो चार्जेस लगेंगे, और फूड चार्जेस, इसके टोटल बिल है आपका, और ये आपका जीएसटी जो आपने कट किया था जीएसटी, एंड यहाँ पे क्या आएगा आपका सब टोटल।
जो आपको अमाउंट पेशेंट से लेना है जिस दिन वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और इन सब का टोटल आपका यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे ये इन सब का टोटल आ जाएगा यहाँ पे, सम का फॉर्मूला लगा के। ओके, डन। और इतना करके देख लेना, हॉस्पिटल बिल बना के देख लेना आप। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में इतना ही कर लेना, ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेना, और जो कल मैंने आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड कराया था उसको की प्रैक्टिस कर लेना, और हॉस्पिटल बिल की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ओके।